राजनीति में नेताओं के बयान के बड़े ही मायने होते हैं। नेता यह भली भांति जानते हैं कि कब क्या बोलेंगे और इसका असर कहां और कैसे होगा। यह कोई कहे कि बिना सोचे समझे नेता बोलते हैं तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि नेता बहुत ही चालाक और राजनीति के माहिर जानकार होते हैं। कुछ इसी तरह का मामला महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में इन दिनों चल रहा है। मामला सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल उस बयान के बाद तूल पकड़ लिया जब एक पेपर में खबर छपा कि मांझी में कमल खिलेगा। इसके बाद तो सूत्रों की माने तो मांझी एनडीए में पहले से ही चल रहा घमासान में यह बयान आग में घी का काम कर गया तथा जदयू और लोजपा कार्यकर्ता इस बयान के बाद आपको बताते चले कि पहले से ही मांझी एनडीए में काफी उठापटक चल रहा है। खासकर एक जाति द्वारा लगातार बीजेपी के सांसद पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया जा रहा है। मुन्ना बाबा ने कहा कि जब भाजपा जदयू और लोजपा के वरिष्ठ नेता अभी सीट को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे में सांसद का यह कहना कि मांझी में कमल खिलेगा जरूर ही उनकी मानसा विपक्ष की राजद पार्टी को फायदा पहुंचाने को दर्शाता है। इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर पार्टी द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए जो गठबंधन को कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपके द्वारा भी मांझी विधानसभा सीट को लेकर दावेदारी की जा रही है, लेकिन एक आपके वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल का बयान आया हुआ है जो पेपर में छपा था कि मांझी में कमल खिलेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो सभी आदमी को नमस्कार है। देखिए, हमारे स्थानीय सांसद माननीय श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी का जो बयान आया हुआ है कि खिलेगा मांझी में कमल, तो मैं पहले यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी हमारे सहयोगी पार्टियों से कोई भी निर्णय नहीं हुआ। गठबंधन के तहत में यह सीट किसके पाले में जाती है, जदयू लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी या हमारे साथी लोजपा लड़ेगी, अभी तक यह क्लियर जब नहीं हुआ तो एक हमारे स्थानीय सांसद जो कि बयान दे रहे हैं कि कमल खिलेगा, तो यानी कि या तो आपस में फूट डालने और एनडीए को बिखराव करने के लिए बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो विपक्षी खेमा आरजेडी से मिले हुए हैं, तभी तो इस प्रकार का वह बयान दे रहे हैं। मान लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कमल के पीछे लग जा रहे हैं, तो जदयू वाले खेमा के लोग अपने प्रत्याशी के लिए लग रहे हैं, लोजपा वाले अपने प्रत्याशी के लिए लग रहे हैं। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व जेपी नड्डा जी, श्री अमित शाह जी, जदयू के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, लोजपा के मुखिया श्री चिराग पासवान जी और श्री रामविलास पासवान जी ने अभी तक यह घोषणा नहीं किया कि मांझी में चुनाव कौन लड़ेगा, तो एक स्थानीय सांसद हम लोग को पूरे पार्टी टीम को बिखराव करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। हमें तो यह लगता है कि हमारे स्थानीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी खेमा के लोगों से मिले हुए हैं। उनकी यह सोच है कि महाराजगंज लोकसभा में एनडीए गठबंधन कमजोर पड़े, खास करके कि मांझी विधानसभा में। ऐसा एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक सांसद को ऐसा अपना बयान नहीं देना चाहिए कि आपस में घर परिवार ही टूट जाए। गठबंधन धर्म एक ऐसा होता है जो हम लोग परिवार की तरह है। हम एक छोटे भाई और बड़े भाई का संबंध है गठबंधन में। तो अभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब क्लियर नहीं किया कि यह सीट पे चुनाव कौन लड़ेगा, तो हमारे सांसद कहते हैं कि कमल खिलेगा, तो फिर जदयू वाले छोड़ रहे हैं साथ हमारा, लोजपा वाले अपना साथ ले रहे हैं। तो इस स्थिति में मांझी में विधानसभा में चुनाव, हमें जहां तक उम्मीद है कि एनडीए मांझी विधानसभा में बिखराव और टूट के कगार पे आ चुकी है। इसका जीता जागता आप उदाहरण देख चुके होंगे। मांझी पूर्वी मंडल के अध्यक्ष अपने पूरी कार्यकारिणी टीम के साथ में मंडल अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। इसका श्रेय, और मांझी विधानसभा चुनाव अगर पार्टी आती है, एनडीए आती है, तो इसका सारा का सारा श्रेय स्थानीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी का होगा, क्योंकि उन्होंने पार्टी को मांझी में एक बिखराव के तौर पर लाके खड़ा कर दिया है, जो दोराहे पे आके पार्टी खड़ी हो चुकी है। क्योंकि जितने लोग हैं, चाहे जदयू से हों, लोजपा से हों, या जैसे हम हैं भारतीय जनता पार्टी से, मांझी में टिकट के दावेदार हैं, हमें भी शीर्ष नेतृत्व ने बोला है कि आप तैयारी करिए। स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी भी बोले कि हाँ जी आप तैयारी करिए, चुनाव लड़िए, तो ब्राह्मण कोटे में अगर बीजेपी का सीट जाएगा तो आपको मिलेगा। और इस स्थिति में हमारे अगर सांसद का ऐसा बयान आता है
तो यह हमें नहीं लगता कि हम लोग मांझी में एनडीए को बहुमत के साथ में विजय घोषित करेंगे। मैं पार्टी के अपने सभी बड़े पदाधिकारियों से, शीर्ष नेतृत्व से यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय सांसद के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया लिया जाए और उनके ऊपर पार्टी के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर ऐसा कहता है तो एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जैसे हम कार्यकर्ता हैं, जिससे हमारा मनोबल टूटेगा ना। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस पर स्थानीय सांसद के ऊपर पार्टी को शोकॉज करना चाहिए, कारण बताओ नोटिस करना चाहिए और स्थानीय सांसद की इस बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आप देख रहे हैं गौरव बिहार, अपना पसंदीदा चैनल।